रहीम। पिछले लेक्चर में मौजू में हमने मोहम्मद ख़ान जनेजो के बारे में तारुफ़ कराया था कि मोहम्मद ख़ान जनेजो किस सूबे में पैदा हुए, किस ज़िला में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की और आला तालीम के लिए कहाँ गए, कौन कौन सी डिग्री हासिल की। तो आज हम मोहम्मद ख़ान जनेजो की हुकूमत का दूसरा मरहला बयान करेंगे कि उनकी गवर्नमेंट किस तरह बनी, किस तरह मार्ज वजूद में आई। देखें, जब जनेजो साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो सबसे पहले कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली की नामज़दगी का मरहला आता है। तो उस वक़्त के सदर मुमलकत ने सियालकोट से ख्वाजा मोहम्मद सौदर को कौमी असम्बली की स्पीकरशिप के लिए नामज़द किया। तो चूँकि ख्वाजा सौदर का तल्लक डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से था और इनके पुराने सियासी हरीफ चौधरी अनवर अज़ीज़, उनका तल्लक भी तहसील छक्कड़गढ़ और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से था, उन्होंने ख्वाजा सौदर के मुकाबला में सैयद फ़ख्र इमाम को अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया। चौधरी अनवर अज़ीज़ और दीगर उनके दोस्तों ने भरपूर असम्बली में लॉबिंग की और सैयद फ़ख्र इमाम को आज़ाद सैयद से स्पीकर मुंतखब करवाया। इसके बाद कबीना की नामज़दगी का मरहला आता है। तो मोहम्मद ख़ान जनेजो ने अपनी कबीना को मुकम्मल करने का सिलसिला कंप्लीट किया। तो उन्होंने मुख्तसर कबीना तश्कील दी, यानी 20 रुकनी कबीना, जिनमें पुराने सियासतदान, नहायत ज़ीरक तलीम याफ्ता तजर्बाकार, उन लोगों की कबीना बनाई, जिनमें तफसील इस तरह है। चौधरी अनवर अज़ीज़ वफाकी वज़ीर बल्दियात व दही तरक्की, मियाँ यासीन खान भट्टू वफाकी वज़ीर ख़जाना, साहबज़ादा यकूब अली खान वफाकी वज़ीर ख़ारजा, चौधरी शजात हुसैन वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार, डॉक्टर महबूबुल हक वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी व तरक्यात, ग़ुलाम महिउद्दीन वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़, मियाँ ग़ुलाम मोहम्मद मानिका वफाकी वज़ीर मेहनत। इसी तरह कुछ और वफाकी वज़ीर बनाए, कुछ वज़राए मुमलकत बनाए, जिनमें राजा नादर परवेज़ वफाकी वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला, राना नईम महमूद वफाकी वज़ीर मुमलकत बराए दफ़ा, पीर अशरफ वफाकी मशीर बराए मजहबी अमूर, राजा ज़फ़रुल हक वफाकी मशीर बराए अतलात व नशरियात। तो जब जनेजो साहब की हुकूमत कैबिनेट मुकम्मल हुई तो फिर उन्होंने
अवाम के लिए तरक्याती कामों का आगाज़ करना शुरू किया, तो उस वक़्त जनेजो साहब ने 5 निकाती प्रोग्राम पेश किया। वो 5 निकाती प्रोग्राम क्या था, अब हम उसकी तफसील में जाते हैं। पहला पॉइंट, पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम पैदा करना, मुआशरत को मजबूत बनाना। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा करना और लोगों को रोज़गार के मौके मुहैया करना। तीसरा पॉइंट, गरीबों और मज़दूरों के लिए रहायशी कॉलोनियाँ बनाना और उनको फ्री रहायशी कॉलोनी मुहैया करना। नंबर 4, पाकिस्तान में ज़राअत को फ़रोग़ देना और किसानों को आसान शराइत पर कर्ज़ फराहम करना। नंबर 6, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना और लोगों को रोज़गार मुहैया करना और मेरिट को फ़रोग़ देना। इसके बाद क्योंकि सैयद फ़खर इमाम आज़ादाना हैसियत में स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, तो वो अपना आज़ादाना किरदार असम्बली में अदा कर रहे थे। तो जनेजो साहब ये चाहते थे कि ऐसा स्पीकर हो जो गवर्नमेंट की रूलिंग के मुताबिक असम्बली को चलाए। तो जनेजो साहब ने कौमी असम्बली के अंदर 270 अरकान असम्बली में से 239 अरकान को अपने साथ मिलाकर एक पार्टी तश्कील दी और उसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग रखा गया। उसी को मुस्लिम लीग के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। तो बाद अज़ां हामिद नासिर चट्ठा को कौमी असम्बली का स्पीकर नामज़द करवाया। देखें, जब जनेजो साहब ने अपनी पार्टी को रजिस्टर नहीं करवाया था, उस वक़्त डॉक्टर शेर अफगन, हाजी सैफुल्ला ने वज़ीर आज़म जनेजो और अब्दुल सत्तार लालिका की रुकनीत को असम्बली में चैलेंज किया और नाअहली के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजा। तो उस वक़्त के सदर मुमलकत ने आइन में तरमीम पेश करके एक आर्डीनेंस तैयार करवाया और जनेजो साहब को नाअहली से बचाया। असम्बली चलती रही। आखिरकार 20 जनवरी 1986 में मोहम्मद खान जनेजो ने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग को रजिस्टर करवाया और 10 अप्रैल 1987 में बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आई और उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया। तो बेनज़ीर भुट्टो का पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सियालकोट वगैरह में फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल किया गया। तो इससे हुकूमत जो है वो घबराने लगी। बाद में MRD की शक्ल में एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन गया और
जनेजो हुकूमत पर प्रेशर आने लगा कि मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं और वो इंतखाबात जमाती बुनियादों पे करवाए जाएं। तो आस्ता आस्ता MRD की तरफ से ये प्रेशर बिल्डअप होने लगा, मुल्की हालात ख़राब होने लगे, सिंध की सूरत हाल बिगड़ने लगी। तो जनेजो साहब ने छठा 5 साला मनसूबा भी पेश किया। अभी उसका आगाज़ ही हुआ था, मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मुल्की हालात ख़राब हो गए और सन 1988 में मोहम्मद खान जनेजो की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। बस आज हमने ये जो लेक्चर दिया है ये जनेजो गवर्नमेंट की हुकूमत के बारे में था मुख्तसर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।